मूर्ति डेफिनेट लगेगी, क्यों नहीं लगेगी मूर्ति? मूर्ति बिल्कुल लगेगी, वो रोक नहीं पाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लगी है, बाबा साहब की मूर्ति जब संसद में लगी है, और बाबा साहब की मूर्ति 300 यूनिवर्सिटी और 40 कंट्रियों में बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगेगी? डेफिनेट लगेगी। एक वक्त ऐसा आएगा ये मिश्रा जी खुद मूर्ति के लिए कहेंगे हाँ जी हम मूर्ति लगवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब जनसैलाब आ जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, जन क्रांति होगी बाबा साहब के नाम पर। और दलित पढ़ नहीं सकता, दलित संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, महिलाएं किसी भी समाज की वो पढ़ ही नहीं सकती। महिला का पति मर जाएगा उसे सती होना पड़ेगा, स्तन टैक्स तक दिया जाएगा, दासी प्रथा उन्हें दी जाएगी। तो आप बताइए कैसी कैसी मतलब प्रथाएं बना रखी थी, कस्टम्स बना रखे थे। बाबा साहब ने उनका विरोध किया और उन्हें खत्म करवाया गया। अनिल मिश्रा जी से ये कहूँगा कि BN राव ने संविधान नहीं लिखा, BN राव सलाहकार थे संविधान समिति के, तो उनसे बाबा साहब ने सलाह ली ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब में इतना ज्ञान था, बहुत ज़्यादा सलाह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहीं सलाह दी हो तो कहीं लिख रही हो तो बता दो। जितनी भी मेहनत की 2 साल 11 महीने 18 दिन वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही। आप डिबेट पढ़ लीजिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हैं जितनी, वो पढ़ लीजिए। उनमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सारी मेहनत लास्ट में हर आर्टिकल पर बाबा साहब ने डिबेट की, और उसमें सारी मेहनत बाबा साहब की थी। 7 लोग थे, 7 में से 6 लोग कहीं ना कहीं, एक मर गए थे, 2 बीमार थे, 2 विदेश में चले गए थे, और एक अपने राजपाट के काम में लगे हुए थे। और BN राव ने कोई सलाह नहीं दी, केवल उन्हें सलाहकार बनाया गया था। लेकिन बाबा साहब इतने ब्रिलियंट थे, उन्होंने विदेशी संविधानों को पढ़कर, स्रोतों को पढ़कर, रात दिन मेहनत करके, बाबा साहब को डायबिटीज़ भी हो गई थी, उन्होंने रात दिन मेहनत की। और अंग्रेजों ने कहा था कि तुम्हारा देश को हम आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतना ज्ञान हो सके जो भारत का संविधान बना सके। तो गांधी जी, नेहरू जी सब ने मिलकर उस समय देखा कि 9 भाषाएं और 32 डिग्री और सबसे वेल इंटेलिजेंट जो आदमी है, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना कि वही एक देश के अंदर हैं जो भारत का संविधान बना सकते हैं। BN राव केवल सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। वो कह रहे कि मैं नहीं मानूंगा। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है भाई? अरे गांव नंग को नहीं मान रहा और नंग गांव को नहीं मान रहा, उस वाली बात हो रही है। तो तुम्हारे मानने से ना मानने से होते। बाबा साहब पितामह हैं, ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल मूर्ति डेफिनेट लगेगी, क्यों नहीं लगेगी मूर्ति? मूर्ति बिल्कुल लगेगी, वो रोक नहीं पाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लगी है, बाबा साहब की मूर्ति जब संसद में लगी है, और बाबा साहब की मूर्ति 300 यूनिवर्सिटी और 40 कंट्रियों में बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगेगी? डेफिनेट लगेगी। मूर्ति जब तक नहीं लग रही, इन्हें सोचना चाहिए कि वो और भी ज़्यादा क्रांति हो रही है, रोडों पर लोग आ रहे हैं, इतिहास बन रहा है। और दोबारा से जो MP में जो हमारा एक जो क्रांति थी, जो दब गई थी, वो इस मूर्ति के रास्ते से ऊपर आई है। लोगों में जागरूकता आई है और लोग समझते हैं। एसोसिएशन तो जो वहाँ के चीफ जज थे सुरेश कैद जी, उनका भी कहना नहीं माना, उनका जो फैसला कहना नहीं है। देखो उन्होंने जजमेंट पास किया है, उन्होंने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली मानेंगे। यदि वो ऑर्डर नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, संसद है। एक वक्त ऐसा आएगा ये मिश्रा जी खुद मूर्ति के लिए कहेंगे हाँ जी हम मूर्ति लगवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब जनसैलाब आ जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, जन क्रांति होगी बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर। और सरकारों को क्या चाहिए? वोट चाहिए। जब उन्हें दिखाई देगा कि हम हार रहे हैं, बीजेपी को दिखाई देगा हम हार रहे हैं आने वाले समय में, तो डर के मारा ये बाबा साहब की खुद खरीद के मूर्ति लगाएंगे, तभी इस विवाद को खत्म किया जाएगा, वरना खत्म नहीं किया जाएगा। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? नफरत इसलिए कि बाबा साहब एक ऐसी सिंबल है, ऐसा मैसेज देते हैं लोगों को। बाबा साहब के रास्ते से पता चलता है कि इन ऊपर के लोगों ने, हायरार्की वाले लोग जो थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों ने दलितों पर कितना अत्याचार किया, उनकी महिलाओं पर कितना अत्याचार किया। आप उठा कर देख लो, जितने भी लॉ बनाए थे महिलाओं के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। और दलित पढ़ नहीं सकता, दलित संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, महिलाएं किसी भी समाज की वो पढ़ ही नहीं सकती। महिला का पति मर जाएगा उसे सती होना पड़ेगा, स्तन टैक्स तक दिया जाएगा, दासी प्रथा उन्हें दी जाएगी। तो आप बताइए कैसी कैसी मतलब प्रथाएं बना रखी थी, कस्टम्स बना रखे थे। बाबा साहब ने उनका विरोध किया और उन्हें खत्म करवाया गया। इसलिए बाबा साहब से चलते। और बाबा साहब ने 3 वो दिए थे, 3 सिंबल। सबसे पहले नंबर 1, आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब के 3 स्लोगन जो हैं उनसे वो डरते हैं। और आपने देखा होगा बदलाव आया, 3000 साल की गुलामी बाबा साहब ने एक झटके में काट दी। जिस समय राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, आज राजा तुम्हारी वोट से पैदा हो रहा है। ये बाबा साहब का देन है कि बाबा साहब ने 18 वर्ष की उम्र में आपको वोट देने डालने का अधिकार जो दिया, और उस वोट से आप सरकार को हिला सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। और 5 साल में आपके पैर चाटने के लिए जो आएगा नेता, चूमने के लिए जो आएगा, नमस्ते करने आएगा, सलूट देने आएगा, तुम्हें दुनिया भर के गिफ्ट देना आएगा, वो तुम्हारी उस बाबा साहब
की दी हुई गिफ्ट, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, जो 18 साल की उम्र में आप वोट डालते हैं, उसी की वजह से आप बिल्कुल सहमत है भाई। जब हमारे बाबा साहब की उसको रोक सकते हैं लोग, तो हम कलश यात्रा क्यों नहीं रोक सकते? हम किसी से कम थोड़ी हैं आज की डेट में। पढ़ा लिखा समाज है, सब चीज़ से समृद्ध है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया, तो सभी दायरे में रहते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और ऐसा होता रहना चाहिए। यदि इस तरह का उनको लगता है कि कलश यात्रा रोकनी जरूरी है, इस तरह का कोई विवाद हो सकता था, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता था, तो पहले रोक दिए, बढ़िया किया, अच्छा किया। बाबा साहब के जब जन्मदिन को, यात्रा को रोक सकते हैं, तो वो क्यों नहीं रोक सकते? तो जहाँ एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन जरूर आएगा। तो पुलिस को मैं कह रहा हूँ, कानून का रास्ता नहीं अपनाएंगे अम्बेडकरवादी? ना, कानून का रास्ता क्यों? अम्बेडकरवादी हर जगह देते हैं। दिल्ली में हम निकालते हैं कोई भी शोभा यात्रा, हम परमिशन लेके ही निकालते हैं। परमिशन के लिए ही होता है जो कुछ होता है। ऐसे ही कलश यात्रा को भी परमिशन से निकालना चाहिए। राम जन्मभूमि, राम की जितनी झांकियां, वो भी कलश। ठाकुरों ने कहा कि ये जबरदस्ती बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट जाटव गांव। ये भैया ठाकुरों की सरकार चल रही है, ठाकुर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आदित्यनाथ योगी ठाकुर है, और वहाँ ठाकुर आए दिन हमारे बारातों को नहीं चढ़ने दे रहे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे। 2 लड़की मथुरा में वो ब्यूटी पार्लर से आई थी, उन्होंने खचड़ के मारा। अरे कितने वो अत्याचार कर रहे हैं भाई, उस पर तो सवाल उठाते नहीं हो आप बताइए। सवाल तो सब पर उठने चाहिए ना। कानून तो सबके लिए बराबर है। लॉर्ड मैकाले ने जो कानून बनाई थी, IPC जो बनाई है, आज भी भारत में लागू है। वो समानता का वो देती है ना सबको। यदि कोई भी करता, इसमें ठाकुर, बनिया, क्षत्रिय या दलित या SC जाटव क्या लेकर बदला ले? बदलाव क्यों? बदला नहीं लेंगे, बदलाव लेंगे। बदलाव चाहते हैं हम, लोगों के अंदर बदलाव होना जरूरी है। यानी कि जैसा जो आदमी करता है उसका उसे प्रतिफल मिलना बहुत जरूरी है। यदि वो हमारी रोकेंगे तो हम भी रोकेंगे भाई। ताकत कहाँ से मिल रही है आप लोग? ताकत संविधान से मिल रही है, बाबा साहब से। नहीं, गलत कह रहे हो। ताकत ये पहले हमें अम्बेडकर साहब ने दी, संविधान ने दी। BSP हमारी पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी, उनकी जो आदर्श हमारी नेता हैं, उन्होंने दी। एक जमाना वो था कि BSP जब तक सरकार में नहीं आई थी 4-4 बार, लोग पोस्टर लगाने से भी डरते थे। लोगों को ज्ञान की प्राप्ति। बाबा साहब को लेकर क्यों होता है? बाबा साहब एक ऐसी आइडियोलॉजी है, क्योंकि बाबा साहब से लोग डरते हैं, उनकी विचारधारा से डरते हैं, उनके जो काम किए बाबा साहब ने उससे डरते हैं। बाबा साहब बात करते हैं न्याय की, भाईचारे की, और बाबा साहब एकता की, प्रभुता की, संप्रभुता की, सबकी बात करते हैं। तो ये लोग जितने भी अन्यायी लोग हैं, ये हमेशा दलितों पर अत्याचार करते हैं, मेंटली एंड फिजिकली हिरासमेंट करते हैं उनका। तो अब लोग पढ़ लिख चुके हैं, संविधान को देख चुके हैं, कानून को देख चुके हैं, लोगों में अकल बहुत आ चुकी है, तो वो विरोध करने से डरेंगे नहीं, और विरोध करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब, अरे धार्मिक उसमें क्या लिखा है? धार्मिक भी करेंगे, यदि हमें नहीं करने देंगे तो हम भी करेंगे भाई, अपना आप हिसाब हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। वैसे कहते हैं हम कलम की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, तो कलम की लड़ाई तो लड़ी रहे, वहाँ कलम ही तो चली थी। कोई वहाँ आपने कोई लट्ठे देखा, कोई पत्थर, कोई लड़ाई, कोई कुछ देखा वहाँ? अरे उन्हीं की देखा देखी हम सिकंदराबाद में भी यही काम हुआ, वहाँ यादव बोर्ड लगा रहे। संपूर्ण देश में ऐसा ही होगा। जाटव समाज, खासकर अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज, जो पार्टी से रिलेटेड है BSP से, वो लोग सब जागरूक हो चुके हैं, और गलत बात का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था गलत बात का विरोध करो, और जिंदा हो तो जिंदा रहने का बताइए। ये जिंदे जो लाश घूम रही है ना, मुर्दा जो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं बनना हमें। कानून, संविधान हमारे बाबा का है, उसी के हिसाब से हमें चलना है। संविधान के दायरे में रहते हुए, IPC के दायरे में रहते हुए, वहाँ के जितने पुलिस एक्ट हैं उनके दायरे में रहते हुए हमें विरोध जरूर करना चाहिए। संविधान के निर्माता बाबा साहब हैं। हाँ? अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि भिंडराव हैं, देखिए इनको कहना गलत होगा। उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, मैं अनिल कलश यात्रा वो संविधान के दायरे में रहकर रोकी थी, और विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने संविधान और भारत के जितने भी कानून है हमारे। का कौन सा दायरा है? जस्ट मिनट, कानून जैसे IPC इंडियन पीनल कोड है, तो उसके तहत में मतलब उन्होंने जो रोका था, तो आपने देखा होगा वहाँ ना कोई FIR दर्ज हुई है, ना कोई वहाँ मार पिटाई हुई, ना कोई झगड़ा हुआ, ना पत्थरबाजी, कुछ हुआ ही कुछ नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब है वो विरोध जो था वो जायज था, और उसे तरीके से रोका गया था, संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध। जाटव यात्राओं को रोक रोक के परमिशन पूछेंगे सबसे? परमिशन बिल्कुल जरूरी है देश में। यदि बाबा साहब की जयंती निकालेंगे, या बाबा साहब का कोई कार्यक्रम करेंगे, बुद्धा का कोई कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए जब लोग ये कहते हैं कि कोई परमिशन नहीं ली है, तो परमिशन या कोई भी कानून तो सब पे बराबर है, राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर का अधिकार है ना। तो जब तो पुलिस प्रशासन का काम है ना, परमिशन किसको देनी है, किससे पूछनी है, किसको लेनी है, तो पार्शलिटी नहीं दिखाएंगे ना कोई लोग। हमारा जो इस समय यूपी में जो गवर्नमेंट चल रही है, BJP की चल रही है, और BJP का जो जितना भी ताना बाना पुलिस और जितना भी हमारा सिस्टम है, वो अम्बेडकर के लिए देगा नहीं। और जितने भी हिंदू देवी देवताओं की कलश यात्रा निकलनी है, कोई भी निकलनी है, राम जन्म कुछ भी निकलना है, उसके लिए बिना परमिशन के। धार्मिक कार्य है ना, उनके लिए क्या परमिशन चाहिए? अरे भाई, धार्मिक कार्यों के लिए भी जरूरी है, ताकि वहाँ विवाद ना हो, शांति भंग ना हो,
और जुलूस निकालने के लिए परमिशन बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। छतों पे ईंटें पत्थर लेके चढ़ोगे, लाठी डंडे लेके चढ़ोगे, डराओगे लोगों वो सब को। झूठा, कहीं कोई कुछ नहीं चढ़ाया गया था। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपके कौन सा स्रोत है आपके पास? आपने कहाँ किसी के हाथ में अरे ठाकुर समाज कह रहा है ऑन कैमरा। वो सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कोशिश की थी इस पर FIR दर्ज हो, लेकिन वहाँ ऐसे कोई एविडेंस नहीं पाया गया उनके खिलाफ, इसलिए वहाँ कोई आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब मैं कहूँ पढ़ा लिखा समाज था, पढ़े लिखे तरीके से विरोध कर रहे थे और विरोध करना भी चाहिए।